नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की है, जिसमें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद रिहा हो गया है। ये खबर बज़ाहिर कौमी खजाने के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश की जा रही है, मगर इस रिकवरी के पस मंज़र, तरीक़ाकार और इसके दूररस असरात को देखा जाए तो कई संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े मालियाती जराइम में शुमार होता है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कम अज़ कम 40 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस स्कैंडल में बासर अफसरान, सियासी सरपरस्ती, फ्रंटमैन और मुनज़्ज़म करप्शन का पूरा नेटवर्क सामने आया है, मगर अंजाम सजा के बजाय एक मर्तबा फिर प्ली बार्गेन पर आकर खत्म होता दिखाई दे रहा है। नैब के कवानीन के तहत प्ली बार्गेन कानूनी अमल है, मगर सवाल यह है कि क्या ये अमल इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है। एक ऐसा शख्स जिसे मरकजी मुलजिम का फ्रंटमैन बताया गया, वो चंद अरब वापस करके आज़ाद हो गया, जबकि असल मुलजिमान, सहूलतकार और निज़ाम की खामियां बदस्तूर मौजूद है। ये सूरत हाल अवाम के जहन में यह तासुर मजबूत करती है कि पाकिस्तान में एहतसाब सजा नहीं बल्कि सौदेबाजी का नाम बन चुका है। मजीद तशवीशनाक पहलू यह है कि इस केस में वसूल की गई रकम मुबैना लूटी गई रकम का महज एक छोटा सा हिस्सा है। अगर 40 अरब रुपए लूटे गए और सिर्फ 4 अरब वापस आए तो बाकी रकम कहाँ गई? क्या इसका सुराग लगाया जाएगा? दीगर मुलव्विस अफराद का पीछा कब तक जारी रहेगा, या फिर ये मामला भी दीगर बड़े स्कैंडल्स की तरह फाइलों में ही दफ जाएगा? ये मुकदमा सिर्फ एक फर्द या एक रिकवरी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे एहतसाबी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। अगर करप्शन अरबों में हो और अंजाम चंद अरब वापस करके आज़ादी हो तो ये निज़ाम बदउनवानी की हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। सवाल ये नहीं कि 4 अरब वापस आए, असल सवाल यह है कि क्या कौम के बाकी 36 अरब रुपए भी कभी वापस आएंगे, या एहतसाब सिर्फ हिसाब बराबर करने का नाम ही रह जाएगा। इसी पर सवाल रखेंगे। कोहिस्तान स्कैंडल, 40 अरब की करप्शन, फ्रंटमैन 4 अरब अदा करके रिहा, प्ली बार्गेनिंग वाकई एहतसाब है या सिर्फ हिसाब किताब है? आमिर अहमद खान साहब, ये जो तरीक़ाकार बनाया गया है, अवाम भी देखती और पूछती होगी कि क्या वाकई इंसाफ हो रहा है? अब बड़े बड़े डाके डालें, अरबों की करप्शन करें, निज़ाम वही मौजूद है, चंद अरब चंद करोड़ दें और आप साफ शफाफ हो गए। अच्छा, ये सवाल का जवाब बड़ा आसान है। मैं आपके सामने 2 सिनेरियोज रखता हूँ। एक वो है जो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि 4000 करोड़ की करप्शन हुई है और उसमें एक शख्स जो है वो 400 करोड़ देकर बाहर निकल गया है। अब देखें कि इस सिनारियो के अंदर कौम को पैगाम क्या जा रहा है। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि देखिए, चोरी आप कर लें, कोई बात नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा, बुरे से बुरा आपके साथ यही होगा कि जितने पैसों की आपने चोरी की है वो सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे, जबकि बहुत रोशन इम्कानात इस बात के हैं कि उसमें से कुछ पैसा आप वापस कर देंगे और कुछ अपने पास रख के तो बाकी की जिंदगी सारी जो है वो मौज करेंगे। ये इसके अंदर जो बुनियादी पैगाम है वो जा रहा है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है आशा, कि आप कहें कि ये जो 40 अरब रुपए या 4000 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है, हमें इस पैसे से कोई गर्ज नहीं है, ये पैसा गया भाड़ में। हमें सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है जो कि इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के खजाने के ऊपर इतना बड़ा डाका मारते हैं। और यही नहीं, अगर ये 40 अरब की चोरी के पीछे उन लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलवाने में हमारे 40 अरब और भी लग जाएं तो हम वो भी लगाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ जाने देंगे। तो उससे क्या मैसेजिंग होगी, उससे क्या पैगाम जाएगा कि भैया ये काम करना है तो ये सोच लो कि अगर कामयाब हो गए तो चलिए आपकी किस्मत, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर बाकी की सारी उम्र जो है वो जेल में कटेगी, उससे आप नहीं जा सकते। तो अब ये मेरा ख्याल है, ये लोगों को फैसला करना है। ये अवाम की बेचैनी का आपने जिक्र किया, वो भी यही सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान को अगर 4 अरब रुपया या ये 400 करोड़ रुपया वापस मिल गया तो क्या इसमें वो जो स्टैंडिंग कमेटी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने VIP मक्का मदीना के दौरे करने चले, उनका थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल आ गया इसके अंदर से, वरना इसके अलावा पाकिस्तान को क्या मिलता है? पैसे की हजम की कोई अहमियत नहीं है इस तरह के एरियाज में। जो जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि रियासत की तरफ इस तरह के करप्ट अनासर को पैगाम आपने क्या देना है। मैं तो इसीलिए पहले दिन से प्री बार्गेनिंग की बड़ी सख्ती से ये मुखालफत करता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है, ये करप्शन को हवा देने का एक तरीका बन गया। वैलिड पॉइंट। और सिनेरियो 2 ही सवाल बनता है कि करप्शन करने वालों को पकड़ना और सजा देना भी कोई हुकूमत में चाहता है? रजा रूमी साहब, जब व्हाइट कॉलर जराइम, रियासती वसाइल, अवामी एतमाद, ये पूरे निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर प्ली बार्गेनिंग जैसे कवानीन जो हैं वो सजा की बजाय करप्शन को एक कम रिस्क कारोबार में तब्दील कर रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए आयशा, इसके ऊपर बड़ी डिबेट है दुनिया भर में
और ये दोनों आरा जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक हल्का फिक्र ये कहता है कि इससे करप्शन को मजीद हवा मिलती है, बढ़ावा मिलता है और इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आप लीगलाइज कर देते हैं कि आप थोड़ी सी लूटी हुई दौलत देकर और बड़ी रख लें, उसके एवज आपको छूट मिल जाए। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जिस तरह के ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ख़ुसूसन वाइट कॉलर क्राइम के, और उसमें जितना वक्त लगता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अदालती निज़ाम इस कदर स्लो और ताखीर का शिकार है, तो एक शॉर्ट टर्म में यही हल है कि रियासत को कुछ पैसा वापस मिल जाए। अगर कोई टैक्स चोरी हुई है या कोई फ्रॉड हुआ है या वगैरह वगैरह, तो वो उसका कुछ हिस्सा मिल जाए। तो ये तो अब असल बात यही है कि जब ये कानून बना था नैब का, आपको पता है कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ का ज़माना था और इसके ऊपर बाकायदा डिबेट नहीं हुई, और ये बस उनकी तरफ से ये आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद चलता रहा। और फिर जो पिछली पार्लियामेंट थी, जब उसने तरामीम की ये नैब के कवानीन में, उस वक्त भी गालिबन इस इशू के ऊपर कोई सेर हासिल डिबेट नहीं हुई। उस वक्त भी जो सियासी अशराफिया थी, उनका ये मकसद था कि किस तरह से उनकी जान छूट जाए, क्योंकि वो नैब का इतना गलत इस्तेमाल किया गया था कि उसकी साख ही खत्म हो गई थी। असल बात यह है कि हमने एहतसाब को एक जोक बनाया हुआ है। ये प्ली बार्गेन वाला इशू तो अलग, लेकिन हमने उसको इतनी तौर पे सियासी तौर पे ऐसा इस्तेमाल किया है कि अब लोगों का उसके ऊपर से एतमाद उठ गया। खुद जो लोग इस निज़ाम को चला रहे होते हैं, उनका भी एतमाद नहीं होता, क्योंकि इस कदर बुरी तरीके से एहतसाब के इस हैसियत को मसख कर दिया गया है। बहरहाल मेरे ख्याल से प्ली बार्गेनिंग के जो क्लॉजेज हैं, उनके ऊपर बहस होनी चाहिए, उनको रिवाइज होना चाहिए, और अगर अदालती निज़ाम में सुकुम है या प्रोसिक्यूशन में सुकुम है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये तो नहीं कि चूंकि ताखीर होती है और स्लो होता है तो इसलिए आप मुल्क में करप्शन जो है उसको चलने दें और कोई ना कोई एक जगह दे दें लोगों को, ताकि वो गलत काम करते रहें और बचते रहें। हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत से कवानीन लाते हैं, मगर लगता है प्ली बार्गेन इतना पसंद है कि पूरे निजाम को पैगाम है कि कुछ पैसे दें और करप्शन जारी रखें। ज़ैगम साहब, चेयरमैन नैब ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया कि सिर्फ 2025 में 6.213 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की है। अब करप्शन कितने हजार अरब की है ये तो मेरा दिमाग भी नहीं प्रोसेस कर पा रहा, मगर आप ये बताइए कि फिर ये जो पूरा निजाम है, ये करप्शन के खात्मे के लिए है ये जो रिकवरीज हैं, या फिर कोई तब्दीली इसमें है, या ये है कि मजीद करो और खुद भी रखो और सबको बांटो? आपने जो बताया कि चेयरमैन नैब ने रिकवरी की इतनी बड़ी अमाउंट बड़ी खुशी से वजीर आजम को बताई, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के एहतसाब के सबसे बड़े महकमे की जो कामयाबी है वो इस बात से नापी जाती है कि उसने कितनी रिकवरी की है। ये पाकिस्तान का एहतसाब का सिस्टम है और ये उसकी कामयाबी का मेयार है। इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी शफाफियत आई, कितनी करप्शन कम हुई, कितने अदारे ठीक हुए। अब जो आप बता रही हैं ये वाला वाकया, ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक फाइनेंस का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है। कैसे हो सकता है कि एक ऐसा मफलूकुल हाल, एक गरीब डिस्ट्रिक्ट जहां साल का अरब रुपया नहीं जाता होगा, वहां इतने पैसे चले गए, 40 अरब तो गायब हो गए, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट के गए, वो कैसे गए? अच्छा, फिर वहां जिन प्रोजेक्ट्स पर यह पैसा लग रहा था और बज़ाहिर लग रहा था, उसमें से जितने पैसे निकाले जा रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। क्या मॉनिटरिंग और क्या इवैल्यूएशन थी? वो कंपनी कैसे बन गई और उस कंपनी को काम कैसे मिल गया फौरी तौर पर कि एक डंपर का जो ड्राइवर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे रजिस्टर करा लेता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ठेके भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक कंपनी 10 साल पुरानी ना हो आपको कोई एनजीओ काम नहीं देती, आपको लाख रुपए 2 लाख रुपए का काम नहीं मिलता, और यहां हुकूमत अरबों रुपए के काम दे रही है। आगे चलिए, बैंक जो है वो उसका अकाउंट खोल देता है। जरा अपने ड्राइवर को कहिए जाके अपना सेविंग अकाउंट खोले, उसको लग पता जाएगा बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। और बैंक ने डंपर ड्राइवर की कंपनी का अकाउंट खोल दिया, उस कंपनी में सरकार से चेक आ रहे हैं, सरकार में भी कोई अलार्म नहीं है, जिस बैंक में वो चेक आ रहे हैं उसमें भी कोई अलार्म नहीं है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये पहला वाकया है? नहीं। अगर ऐसा पहले भी हुआ और मुसलसल हो रहा है तो ये सब चीजें रिफॉर्म क्यों नहीं हो रही? और अगर ये रिफॉर्म नहीं होंगी तो क्या करप्शन रुकेगी?
क्योंकि आपकी वाहिद कामयाबी ये है, ढोल इस बात पे बजा रहे हैं कि हमने इतने पैसे रिकवर कर लिए। डंपर ड्राइवर ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं, 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर तो की वो सर। भी मजे करेगा। तो 14 अरब की देखिए और उसमें से रिकवर कितने हुए हैं? तो 4 अरब ये लिए हैं, मजमूई तौर पर 40 अरब, नैब कह रहा है 30 अरब के ऊपर। जी सर, और भी 8-10 लोग हैं। 10 अरब रुपए उसको दे दिए गए हैं सर, और भी कोई 8-10 लोग हैं जो प्ली सबको बार्गेन। कुछ ना कुछ बच जाएगा जी। दे दिला के भी सबके पास सब कुछ इतना रह जाएगा कि वो भी, उनके बच्चे भी, उनके पोते भी खाएंगे। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ये जो ऊपर बात हो रही है प्ली बार्गेन का कानून को अदालतों में भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहा, सियासी जमातें भी तनकीद का निशाना बनाती रही, ये सरकार क्यों खुश है कि उसके नीचे ये करप्शन होती रहे, नैब जैसा एक इदारा बैठा रहे, वो इस तरह की रिकवरियां करके बताता रहे? क्या सिस्टम क्या बनाया है, इसके ऊपर नहीं किसी की नजर जाती, किसी पार्लियामेंटेरियन की कि कोई कानून साजी कर लें? हाँ नहीं, देखें, एहतसाब ब्यूरो किस लिए बनाया गया था? इसलिए कि पीपल्स पार्टी पे नजर रखी जाए। रहमान मलिक यही काम कर रहे थे PMLN के खिलाफ, 90s की बात है ना। और उसके फौरन बाद फिर हमने चले गए इसके ऊपर, नैब के ऊपर, तो वो कंटिन्यूटी तो वही है जो एहतसाब वाला था। तो नैब के अंदर भी फिर यही शिकायत रही कि उसको इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, क्योंकि सियासी मकसद के लिए पहले बनाया गया था। बहरहाल वो तो एक साइड होगी। किसी भी एहतसाब का मकसद ये होता है कि सजा और जजा का तयन किया जाए। जजा तो नहीं होती, सजा ज्यादा होनी चाहिए, और हर सजा के लिए माल मसरूका चाहिए होता है, ये साबित करने के लिए कि असल में जुर्म सरजद हुआ। अब मुझे बताइए, 40 अरब अगर हुआ का जुर्म हुआ और उसमें से 4 अरब आपको मिले या सामने आ गए और उसको माल मसरूका के तौर पे दे दिया गया या सामने आ गया या रख दिया गया, तो वो तो जुर्म तो साबित हो गया। अब उस जुर्म के बदले सजा की बजाय उस आदमी को छुट्टी दे दी जाती है कि ठीक है जी, अब आप फारिग हो गए। तो ये बात सही है कि ये बदकिस्मती से जो 36 अरब है वो कहाँ गया, और जो सजा देनी चाहिए थी वो कहाँ गई। अब जिस तरीके से ज़ैगम साहब कह रहे थे कि ये पूरे का पूरा साइकिल मिनिस्टर से चलता है, सेक्रेटरी तक आता है, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, चलता चलता फिर ये उस डंपर ड्राइवर तक जाता है। पहली दफा नहीं हुआ ये, चंद साल पहले, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब खत्म हो रही थी, तो वहां पर जब ये MNOs और MPs को, खासतौर पर सिंध के जो थे, जब उनको ये दिए गए डेवलपमेंट फंड्स, तो कहां से निकले सबके सब? डेरा इस्माइल खान में एक कॉन्ट्रैक्टर के पास से, कि वहां पे उनके पास सारा पैसा चला गया। DIK में पैसा सिंध का है, लेकिन दिया उसको जा रहा है कि 30% हमें वापस कर दो, बाकी तुम रखो। बिल्कुल। तो ये तमाशे हमारे यहाँ चलते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में यह है कि हम पब्लिक मनी और प्राइवेट मनी का फर्क ही नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ क्या पब्लिक मनी क्या समझा जाता है? पब्लिक मनी इज दी सबसे ज्यादा सीक्रेट मनी है। इसका एक टेडी पैसा आप इधर से उधर नहीं कर सकते, जो करेंगे तो उधर ही आपके ऊपर जुर्म सरजद हो जाएगा। लेकिन हम उसको प्राइवेट मनी समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि मेरा हाथ टिल के अंदर है, मैं जो मर्जी से करता हूं। तो ये है मसला हमारा कि हम प्राइवेट जो पब्लिक, ये तो सबका पैसा है ना, मैं भी इसमें हिस्सेदार हूं। नहीं, ये नहीं है, ये पब्लिक मनी है, ये लोगों का पैसा है। बड़ा हम सब, और लोगों का पैसा, किसी और का पैसा जो होता है आपकी अमानत होता है, और आप उस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। इसके लिए जुर्म तो सरजद है ही है, सजा आगे भी है, लेकिन यहां भी होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अवाम के टैक्स की बदौलत हुकूमती महकमों में खरबों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मगर सिस्टम ये पैगाम देता है कि कुछ पैसे दे दें और करप्शन जारी रखें।